आज की जो रीडिंग है वह यह है कि जो लोग आपसे जलते हैं, द्वेष भावना रखते हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि आपसे बिना कारण, बिना वजह, बेमतलब में ही आपको देखकर जलसी फील करते हैं, उन लोगों ने आपके हाथ में कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देख के उनके पसीने छूट रहे हैं और इधर उधर भागने लगे हैं। और इधर उधर भागते भागते उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके पीछे आ रहे हैं, वह शक्ति उनके पीछे आ रही है, वह ऐसा कुछ जो कि उनका पीछा कर रहा है, जहाँ पर वह अपने आप को शांति महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और क्या है वह जो उनके पीछे जा रहा है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके हाथ में है? क्यों आपके इनेमी आपसे इतना दूर दूर भाग रहे हैं? क्या कारण है? आज की इस रीडिंग से आप जान पाएंगे। और आपके सामने अगर यह रीडिंग आई है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं जो आप यह रीडिंग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो निश्चित ही आपको यह रीडिंग पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि यह रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता हो कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा हो। इस वजह से अगर आप इस बात को जानेंगे तो निश्चित ही आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले वह लोग जो आपके लिए बहुत अलग फीलिंग रखते हैं, बहुत अलग सोच रखते हैं, जिन्हें आप अपना मान रहे हैं, जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, खानदान के हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे मित्र जो कि मित्र के रूप में तो हैं लेकिन वह मित्रता नहीं निभा रहे, वह आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आपको अपना इन्हें मान बैठे हैं। और कहीं ना कहीं वह आपके लिए कुछ गलत फीलिंग भी रखते थे, लेकिन अब उनके जीवन में उनका पल उन पर ही भारी पड़ रहा है, जहां पर वह आपके बारे में कुछ इस प्रकार का फील करते थे जो सही नहीं है। वह अब आपसे किस तरह से दूरी बना करके आपका रास्ता काटने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन यह रीडिंग बहुत ज़्यादा जनरल है, सभी के लिए है। तो हो सकता है 90% मैच हो, या फिर 60% मैच हो, या फिर बिल्कुल ना हो। ऐसा क्या है उनके हाथ में जिसको देख कर के उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, जो कि उनसे जलसी फील करते हैं, जो उनके लिए अच्छी भावना नहीं रख पा रहे हैं, वह क्यों उनसे दूर भाग रहे हैं? एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह आपके सामने आकर के झगड़ा करते हैं, बेवजह, जिनका कोई कारण नहीं, जिनका कोई इशू नहीं है, जिन्हें आपने एक शब्द तक नहीं कहा है, आप अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन बेवजह किसी भी ऐसी बात को लेकर के वह आपसे झगड़ पड़ते हैं। हो सकता है आपके खानदान वाले हो, जो लोग आपसे रिश्ता तो रखते हैं लेकिन उनका दिल आपसे रिश्ता नहीं रख पा रहा है, यानी वह अपने दिल को आपसे जोड़कर नहीं बैठे हैं, दिल से आपको नहीं मान रहे हैं, अपना केवल फॉर्मेलिटी पर फॉर्मेलिटी निभाए जा रहे हैं। और ऐसे में उन्हें केवल एक पॉइंट चाहिए, एक ऐसा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा साधारण है, और उसी वजह से आपसे बम क्लब का एक ऐसा तमाशा करने लग जाते जिस पर आपको एक शब्द उन्हें नहीं कहना चाहिए, जिस पर कहने का उनका कोई अधिकार नहीं होता था, वह बेतलब में कहने लग जाते थे। बेमतलब में आपके साथ, आपके परिवार के साथ कभी भी वह उलझ पड़ते थे, कुछ ऐसी बातों को लेकर के जो बहुत समय पहले हुई थी, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे आप बहुत दूर दूर तक टच में नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वह आपसे कनेक्ट हो कि उस बात को आपसे जोड़ रहे हैं आपके रिलेशन में, चाहे वह आपकी पार्टनर है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ जीवन पर्यंत रहने वाला है और शुरू से है। हो सकता है कि वह आपके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई भाई बहन या किसी भी ऐसे व्यक्ति को लेकर के जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, आपके परिवार का है, आपसे उसका खून का रिश्ता है, उसको लेकर के कोई ऐसी बात बोली जा रही थी जिसमें कि आपको बम में इस वजह से कि वह कोई खानदान का व्यक्ति है, वह कोई अपना है, आपको माफ़ी तक मंगवाने की उसने कोशिश की, लेकिन माँ काली ने ऐसा नहीं होने दिया। इसीलिए नहीं होने दिया क्योंकि माँ आदि शक्ति को यह बात बहुत अच्छे से झा है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो व्यक्ति आपको झुकाना चाह रहे थे, जो व्यक्ति आपको चाह रहे थे कि आप उनके सामने अपना सिर झुका लो, आप उनके कदमों में गिर जाओ, लेकिन यह उनकी गलत थिंकिंग थी, गलत सोच थी, जिसमें कि उनका अहंकार बहुत बढ़ के बोल रहा है, जहाँ पर वह अपने अहंकार के तले सच और झूठ को ना तो देखना चाह रहे हैं और ना ही वह इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनके लिए बहुत ज़्यादा आगे चल कर के अच्छा होगा।
यहाँ पर जब वह इस बात को नहीं समझ पाए थे कि आपके लिए उनकी यह जो सोच है, यह जो थिंकिंग है, वह कहीं तक उन पर भारी पड़ने वाली है। अब उन्होंने क्या देखा है, क्या आपको यहाँ पर रियलाइज होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने आपके हाथों में कुछ देखा है। आपके हाथों में एक ऐसी शक्ति है, कर्म की शक्ति तो है ही, लेकिन ऐसी जो आपके हाथों की रेखा, जो आपके परम सौभाग्य से आपको जोड़ती है। उन्होंने क्या देखा कि आप अपने परिवार में जितने लोगों के साथ जॉइंट है, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, जिस व्यक्ति से हाथ मिला लेते हैं, जिस व्यक्ति का साथ निभाने की कोशिश करते हैं, वह व्यक्ति आपके बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द रह के जॉइंट हो रहा है। जहाँ पर आपके एनिमी आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं, वहीं पर आपसे ऐसे लोग जॉइंट होते जा रहे हैं और एक पर एक व्यक्ति आपसे हाथ मिलाता चला जा रहा है। आपके हाथों में ऐसी क्या शक्ति है, उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति जिससे कि आप मेल जोल रखना चाहते हैं, जिससे आप कर्ण होना चाहते हैं, जिसके करीब रहना चाहते हैं, वह व्यक्ति बहुत बारे में गलत सोचते थे, वह आपसे आकर के माफ़ी मांग रहे हैं। यहाँ पर आपके एनिमी देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों ने आकर के स्वयं अपनी गलती मानी है। उन्होंने खुद से ये रियलाइज़ किया है कि उन्होंने जो फील किया था आपके लिए, वह उनकी गलती थी और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात खुद से घर कर चुकी है, खुद से यह बात उनको रियलाइज़ हुई है कि उनकी गलती थी और इसी वजह से आपके एनिमी जहाँ पर आपसे पहले बहुत ज़्यादा बहस करते, आपसे हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण बस यह है कि उन्हें यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अगर वह आपसे दूर गए, आपसे दूर जाने की कोशिश की, आपसे द्वेष भावना रखने की कोशिश की, आपसे रिश्ता ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन एक ऐसी परछाई की तरह हो जाएगा जिसे आप पकड़ नहीं सकते। क्योंकि रिश्ते टूटने के बाद रिश्ते वापस वैसे नहीं बन पाते हैं जैसा व्यक्ति बनाना चाहता है, और इस बात का वह बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कुछ तो आपके हाथों में है, और वह है आपके हाथों में दह शक्ति। क्योंकि ये शक्ति आपको भगवान ने दी है, ये शक्ति आपको माँ आदि शक्ति ने दी है। क्योंकि माँ आदि शक्ति खुद चाहती है कि आप जैसा व्यक्ति सबसे मित्रता रखें, सबसे रिश्ता बना करके रखें। यहाँ तक कि आपके परिवार के लोगों तक से सब ने यह रियलाइज़ किया है कि जो लोग आपके घर में रहते हैं वह सब आपकी तारीफ़ करते हैं और हमेशा कहते हैं कि आप ही अपने घर में सबसे बड़े हैं या फिर आप छोटे हैं। लेकिन सभी घर की बागडोर आपके हाथों में है। आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होकर के चल रहे हैं और आप किसी को भी नाराज़ नहीं कर रहे। ऐसा क्या है? आपके पास उन लोगों को बहुत देर बाद समझ में आई है कि आपके पास है सच्चाई, आपकी सच्चाई जो कि आपके हाथों में है, आपके हृदय में है, और आप उसी सच्चाई को, उसी ईमानदारी को लेकर के चल रहे हैं जो कि आपको पेशेंस दे रही है और आपके अंदर धैर्य लेकर आ रही है। धैर्य तभी आता है जब मन के अंदर पूरी तरह से शांति होती है। धैर्य तभी आता है जब मन साफ होता है, सच्चाई होती है। तभी व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, और आपने भी ऐसा किया। इसी वजह से जब भी वह लोग आपके करीब रहते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा द्वेष भावना रखते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि कुछ तो आप में बात है, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। क्योंकि साधारण व्यक्ति के करीब इतने बड़े बड़े लोग आकर के नहीं रहते हैं, और साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं होता जैसा कि आपका स्वभाव सबसे अलग है। बहुत ज़्यादा शांत रहना, कोई कुछ कहे तो उसके बीच में आपको नहीं पड़ना है। यहाँ पर आपके हाथों की शक्ति तो उन्हें रियलाइज़ हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ और है जो उनके पसीने निकल रहे हैं आपको देखकर। और मान काली आपको ज़रूरी बात बताना चाहती है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उन बातों को जानें और समझें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द रह के आपके किसी भी कार्य को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद जैसा आप कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसा आप कर रहे हैं शायद वह कभी ना कर पाए। आपका हार्ड वर्क देख के उनके बहुत ज़्यादा पसीने छूट जाते हैं। आप सुबह से लेकर रात्रि तक इतना हार्ड वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। आपने अपने हाथों में अगर किसी भी कार्य को ले लिया तो आपने उसे पूरा करके ही दम लिया। आपकी यह जो सोच है वह आपको बहुत ज़्यादा अलग बना रही है, सबसे ज़्यादा अलग बना रही है। क्योंकि आपकी सोच है वह बहुत ज़्यादा ऊंची है,
ऊंची उड़ान भर रहे हैं। निश्चित ही आपका जो हार्ड वर्क है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा की है। यानी आपने तिनका तिनका करके संजोया है एक ऐसे कार्य को, एक ऐसे लोगों की समूह को, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को आपने अपने आप से प्रेरित किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे प्रेरित हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यों को करने में कभी भी अपना साहस नहीं खोया, कभी भी अपने आप को हार नहीं मानने दी, और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का रियलाइज़ है कि आप जो कर रहे हैं शायद वह कभी नहीं कर पाएंगे। उनसे इतना हार्ड वर्क नहीं हो पाए क्योंकि सबकी कैपेसिटी इतने हार्ड वर्क की नहीं होती है, इतनी हिम्मत की नहीं होती है। इतनी कठिन तपस्या करना हर किसी के बस की बात नहीं होती जितना कि आप कर रहे हैं। और इसी वजह से उन्होंने अपने हाथों में ऐसा कार्य लेने से साफ इनकार कर दिया है। जैसे ही आपने उनसे एक बात बोली, वैसे ही उनके बहुत ज़्यादा पसीने छूटने लगे। और वह यह है कि आपने उनसे कहा कि आप वैसे कार्य करो जैसे मैं कर रहा हूँ या फिर मैं कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप फीमेल हो या फिर आप मेल है, जो भी हो। लेकिन इनके सामने जब इन्होंने ऐसी बात आपकी सुनी है तो निश्चित ही इनके पसीने छूट गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा इनके पसीने छूटे हैं। और इनको ऐसा लगा है कि कहाँ आकर फंस गए, हमसे नहीं होगा, हमसे इतनी मेहनत नहीं हो सकती, हम तो बस केवल आराम से बैठकर प्राप्त करने वालों में से हैं और हमें आराम का जीवन चाहिए। आकस्मिक ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जिससे कि हमको बहुत कुछ जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वह हमें प्राप्त हो, और अपने जीवन में हम अपने आप को वह करता देख पाए जो हम करना चाहते हैं। लेकिन बैठे बैठाए सोच के ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनको जो रियलाइज़ हो रहा है ये इनकी गलतफहमी है, एक ऐसी धारणा है क्या जो इनको नहीं करनी चाहिए। आज का जो डाउनलोड है वह माँ काली की तरफ से आ रहा है, और वह यह है कि आपके परिवार में, आपके ही खानदान की कुछ ऐसी औरतें आ रही हैं जो बार बार आ रही हैं और कुछ ऐसा कह रही हैं जिसे जानना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पीछे का मकसद क्या है, वह ऐसा क्यों रही है, क्या चाहती है, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वह आपके परिवार में ऐसी बातों को कह रही है। इसी की सोच कुछ बहुत ज़्यादा आपके परिवार के लिए हो, बहुत ज़्यादा अलग है। आपको ऐसा फील होता है कि वह कुछ बढ़ा चढ़ा के बात कर रही है, कुछ ऐसी बातें कर रही है जो आधी बात तो आपको समझ में आती है और आधी बिल्कुल भी नहीं आती। यानी कुछ ऐसी बातें जो आपके समझ से परे हैं, लेकिन यह सच है कि वह अच्छी बात करती है, और यह भी सच है कि उसकी जो बात वह कहीं तक उसके जीवन में घटित हो चुकी है, उन्हीं के अनुभव को वह आपके साथ शेयर करती है, उन्हीं के अनुभव को वह आपके साथ बताती है। आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि आपको उसकी बातें सुननी चाहिए और आप सुनते भी हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते उनकी बात के पीछे का कारण क्या है, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वह ऐसी बातें करती है। क्योंकि वह अपने जो जीवन में हो चुका है, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, कहीं ना कहीं वह पूरे परिवार के बारे में हर कुछ बताती है। वह पहले कैसे थे, यानी उन्होंने जो अपने जीवन में देखा है और जो उनके साथ हो चुका है, वह सोचती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वह आपके घर में जब भी आती है तो ऐसा आपको रियलाइज़ करवाती है कि अभी आप बहुत ज़्यादा रुके हुए एक ऐसी जगह पर जहाँ से आपको आगे जाना है। वह कुछ ऐसी बातें करती है जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, क्योंकि वह जो बात करती है उसका जो स्टैंडर्ड है, जो उसका पहनावा है, जो उसका काम है, उनके हस्बैंड का वह बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आपको ऐसा लगता है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा उससे नीचे हो। कहीं ना कहीं आपको करवाती है कि आप बहुत ज़्यादा नीचे रह गए हो, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जहाँ पर वह आपको यह रियलाइज़ करवा रही है वहाँ पर आपके लिए एक अनुभव मिल रहा है। बुरा लगता है, लेकिन आपको एक अनुभव प्राप्त हो रहा है कि आपको भी अपने परिवार को बहुत ज़्यादा आगे ले जाना है, आपको भी अपना स्टैंडर्ड बनाना है, और आपको भी अपने परिवार के लिए वह सभी खुशियाँ चाहिए। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात आपके लिए यह है कि कोई भी महिला जो आपके घर में आ रही है, जो आपके घर में आकर के कुछ ऐसी बातें कर रही है जिसे सुनत के आपको जेलसी फील हो, जिसे सुनकर के आपको ऐसा रियलाइज़ हो कि आप बहुत ज़्यादा उससे लो लेवल पर है, तो निश्चित ही उसकी बात को आप इस तरह से सोचें कि वह मेहनत करके वहाँ तक पहुँची है और अपने परिवार को ले गई है, वहाँ पर आपको भी जाना है।
आप उसकी बात का बुरा ना माने। इस बात का ध्यान रखें कि जो महिला आपके घर में आकर के कुछ ऐसी बातें बता रही है, कुछ ऐसी बातें कर रही है जिसे सुनकर के आपको आश्चर्य भी होता है और बुरा भी लगता है, क्योंकि जब कोई इंसान कुछ हासिल कर लेता है तो वह दूसरों को ज्ञान दे सकता है। आप उनके परिवार के हैं, वह कहीं ना कहीं किसी ऐसे रास्ते से आपको ज्ञान दे रही है, और कुछ शब्द ऐसे जो कि आपको सुनने में अटपटे लगते हैं, लेकिन वह आपके जीवन के लिए भले होते हैं। वह आने वाले संकेत को दर्शाते हैं कि अब आप भी मेहनत करो, क्योंकि ईश्वर किसी ऐसे इंसान को आपके लिए भेज रहे हैं। वह आपके खानदान की कोई भी ऐसी महिला हो सकती है जो कि आपको ऐसा रियलाइज करवाती है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान नहीं होना है। यह सत्य है, आपके सामने कुछ ऐसी बात करती है जिसे सुनकर आपको बहुत ज़्यादा अटपटा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों में आपके जीवन की तरक्की छुपी हुई है। आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपके जीवन में जो होने वाला है वह किसी ऐसे इंसान के माध्यम से होगा, क्योंकि आपका कोई अपना भी हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन वह आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील कराएगा कि आप अभी बहुत पीछे रह गए हो। तब जाकर के आपके मन के अंदर वह ज्योत जलेगी जिसमें कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको आगे जाना चाहिए। यह सत्य है कि वह आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहती। यह भी सत्य है कि वह अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, अपने आप को बड़ा साबित कर रही है। तो आपको भी खुद को बड़ा बनाना है। और यहाँ पर दूसरी महिला के लिए देख लेते हैं कि वह आपके जीवन में क्या चाहती है, क्यों आ रही है, आपके घर में उसके आने का मकसद क्या है, ऐसी कौन सी है जिस वजह से वह आपके घर में आ रही है, और वह दूसरी महिला किस लिए आ रही है, उसका आने का जो रीज़न है वह क्या है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे आपके परिवार की सभी बातें बताता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा विशेष है, बहुत ज़्यादा ख़ास है, और उसे आपके परिवार के उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लगाव है। हो सकता है कि वह आपके पिता हो सकता है वह आपकी माँ हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा उससे कनेक्ट है भावनात्मक, और जब भी वह परेशान होता है तो उससे जाकर के वह, मेरे बच्चे मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके ज़रिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बातें कह देता है जो उसकी परेशानी है। जब भी वह उसे अपनी बातें शेयर करता है, जब भी वह अपनी बातें बताता है, जब भी उसके जीवन में जो कठिनाई हो रही है, चल रही है, किसी भी बात को लेकर स्ट्रगल चल रहा है, तो निश्चित ही वह जब अपनी बात बताता है तब ऐसे में आपके परिवार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। वह कहीं ना कहीं आपकी परेशानी में साथ खड़ी रहती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह आपको कभी दुखी नहीं देख सकती। जब भी आप उदास हुए हैं तब आपके साथ साथ वह भी उदास हुई है। जब भी आपके हृदय को कष्ट हुआ है तब उसके हृदय को भी बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है, क्योंकि आपके घर से वह बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। उसका हृदय बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपसे उसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वह खुद भी यह चाहती है कि आप अपने जीवन में, वह आपके परिवार में काफ़ी पहले से कनेक्ट है। आपके परिवार से काफ़ी पाक कनेक्शन आपस में कब जुड़ता है पता नहीं चलता है। वह एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। एक ऐसा प्रेम जो कि सच्चा होता है, एक ऐसा प्रेम जो साफ सुथरा होता है। आपके परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति से उसे बहुत ज़्यादा लगाव है, और कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करते देख उसकी परेशानी बढ़ जाती है। जब भी आपके पर कुछ मुसीबत आती है, जब भी आपके परिवार में कुछ ऐसी बात आती है जिसमें कि आपको समझ में नहीं आता, तो आप निश्चित ही जब उससे पूछते हैं तो वह आपको बताती है उसे जो समझ में आता है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि ऐसी महिला जो कि आपके परिवार में है और आ रही है खानदान की, वह कभी भी आपका कोई बुरा नहीं करेगी। वह हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह आपके लिए एक ऐसा मजबूत पायदान है जो कि आपको सपोर्ट करने वाला है या सपोर्ट करने वाली है। उसका मन बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है और वह चाहती है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ करें। एक ऐसे इंसान का आपके परिवार में आना चाहे, वह आपकी मामी हो, चाची हो, जैसी वह दिखती है वैसा ही आपका सहयोग करती है। कभी भी वह इस तरह का सहयोग नहीं करती है कि दिखे कुछ और करें।
कुछ और आपके जीवन में जब भी आपको रुपए पैसे की तंगी हुई है, जब भी आपको ऐसा लगा है कि अब आपको यहाँ पर किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, कई बार जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिनसे बचने के लिए आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करे, कोई व्यक्ति आपको सहारा दे, तो उन्होंने सहारा दिया है। कई बार आपके जीवन में ऐसा भी हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं, परेशान हो गए, काम को करते करते आपसे नहीं हो पा रहा है, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको आके मोटिवेट कर देता है। कोई व्यक्ति की बातें ऐसी होती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, उसकी बातें आपको सचेत रखती है क्योंकि उसके मन के अंदर विश्वास है और इतना भी उसे पता है कि आप इस संसार में बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, बहुत ज़्यादा खास है, आपके अंदर एक विशेषता है। यह विशेषता आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब भी किसी इंसान के अंदर विशेषता होती है, उसे भले ही वह विशेषता देर से दिखाई दे, लेकिन जब दिखाई देती है तब उसका जीवन बहुत ज़्यादा निखर जाता है। जिसके चंगुल से आँख छूटे हैं वह गुस्से में आग बबूला है। इनकी गंदी सोच से तो शर्म भी शर्मा जाएगा, लेकिन आपको इनकी बातों में नहीं आना है क्योंकि इस बार इनकी कुछ और ही प्लानिंग है। हो सकता है आपके पैरों में भी ये पर्सन गिरे गिड़गिड़ाए, लेकिन आपको इनकी बातों में नहीं आना है, आपको इनको माफ़ नहीं करना है। देखो, हो सकता है आने वाले 21 दिन बहुत स्ट्रांग मुझे दिखे हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 787 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर संगीत लेना मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी ट्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की ज़रूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे। उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है बच्चे। वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेर। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ ही गया। मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे पता था कि तू एक दिन मेरी शरण में लौटेगा, उसी सच्चे दिल से, उसी मासूम प्रार्थना के साथ। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू बहुत कुछ सह चुका है और फिर भी तू टूटा नहीं। तू हर रोज़ मेरी मूर्ति के आगे आंखें बंद करके एक ही सवाल करता रहा, माँ कब तक? मैं सुन रही थी मेरे बच्चे, मैं तेरे हर शब्द को, हर आंसू को, हर टूटे हुए ख्वाब को महसूस कर रही थी। और आज मैं तुझे वो रहस्य बताने आई हूँ जिसे जानकर तेरा जीवन पलट जाएगा। मैं तुझे वो सच्चाई सुनाने आई हूँ जिससे तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब तू सुन, ध्यान से सुन। यह मैं हूँ, तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ, तुझसे जो अब तक खुद को अकेला समझ रहा था। मैं जानती हूँ तू क्या मांग रहा है, वो धन, वो अवसर, वो सफलता जो अब तक तुझसे दूर थी, अब तेरे बहुत करीब है। तेरा समय आ गया है। हाँ, वही समय जिसके लिए तू वर्षों से मेरी चौखट पर सिर झुकाता रहा। मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे तुझे समझाना है कि अब तक क्यों नहीं मिला और अब क्यों मिलने वाला है। बच्चे, यह सारा खेल है सोच का, विचारों का, तेरी चेतना का। तूने कभी गौर किया है जो अमीर हैं
वह और अमीर होते जाते हैं, जो गरीबी में जन्मे वह वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मैंने किसी को छोटा, किसी को बड़ा बनाया है? नहीं मेरे लाल, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, लेकिन हर आत्मा जो इस धरती पर आई है उसके साथ मैंने एक शक्ति दी है, सोचने की शक्ति। तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तेरे हर विचार की एक तरंग बनती है और वह तरंग ब्रह्मांड में जाती है। ब्रह्मांड तुझसे कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ एक चीज करता है, तेरे विचारों को सुनता है। तू जब बार बार कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ब्रह्मांड वही कंपन पकड़ता है, वह मान लेता है कि यही तेरा सत्य है और फिर वही दोहराता है। तू दुख की भाषा बोलता है तो ब्रह्मांड तुझे और दुख देता है। तू अभाव की बात करता है तो वह अभाव ही और बढ़ा देता है। लेकिन आज मैं तुझे यह दिव्य रहस्य बता रही हूँ कि तेरे शब्द, तेरी सोच तेरे भाग्य की नींव है। बच्चे, मैंने तुझे वह शक्ति दी है जिससे तू अपना भाग्य बदल सकता है, लेकिन तूने उसे पहचाना ही नहीं। तूने अपनी शक्ति को दूसरों के डर, समाज के तानों और अपनी विफलताओं के हवाले कर दिया। अब समय आ गया है जागने का, पहचानने का और बदलने का। बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ, एक गहरा रहस्य। दुनिया में दो तरह की मेहनत होती है, एक हाथों की मेहनत, दूसरी दिमाग की मेहनत। जो लोग केवल हाथ पैर चलाते हैं वह मजदूरी तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने विचारों को सशक्त बनाते हैं वह बादशाह बनते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मजदूरी बुरी है, नहीं मेरे लाल, हर कर्म पूजनीय है, लेकिन मैं तुझसे पूछती हूँ, तू क्या चाहता है? अगर तू चाहता है बड़ा जीवन, समृद्ध नाम, पहचान, तो तू अपने सोचने के तरीके को बदलना शुरू कर। तेरे विचार ही वह बीज है जो तू आज बोएगा और आने वाले समय में फल पाएगा। तू जो सोचता है वही सच होता है। तू बार बार कहेगा मैं सफल हूँ, तो ब्रह्मांड भी तुझे सफल होने के अवसर देगा। तू कहेगा मैं धनवान हूँ, तो वह तरंगे तुझे समृद्धि की ओर ले जाएंगी। बच्चे, ये कोई कहानी नहीं है, यह मेरी सच्ची बात है। मैं तो वह हूँ जो कण कण में बसी है। मैं तो वो हूँ जो तेरे हर विचार को पहचानती हूँ। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है अभी इस क्षण भी, और मैं तुझे यह वचन देती हूँ, अगर तू आज से इसी क्षण से अपने शब्दों को बदलना शुरू कर देगा तो मैं खुद तेरे लिए रास्ते खोल दूंगी। तेरी एक सकारात्मक सोच, तेरी एक सच्ची प्रार्थना मेरे पास आने में एक क्षण भी नहीं लगाती, पर तेरी नकारात्मक सोच मुझे दूर कर देती है। तू जब भी कहता है माँ आप हो ना, मेरा दिल भर आता है। तेरी वह सादगी, वो विश्वास मुझे तुझसे जोड़ता है, और जब तू रोता है मैं भी तुझसे पहले रोती हूँ, क्योंकि तू मेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब वक्त है उठने का। अब तू वही नहीं रहेगा